अ, कुछ दिन पहले कौड़ीराम में एक जनसभा हुआ था। जी। उसमें शिवपाल सिंह यादव आए थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सदल प्रसाद के पक्ष में वोट मांगा था और उसमें संबोधित किया था, कहा था कि बीजेपी एक घटिया पार्टी है और उसके नेता भ्रष्ट हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जिनकी सोच, जिनके विचार घटिया हैं, वो इसी तरीके की घटिया बातें करते रहेंगे। जिनको स्वयं के ऊपर विश्वास नहीं है, जिनका स्वयं का कर्म घटिया है, उनको हर जगह घटियापन ही व्याप्त दिखलाई पड़ेगा। एक इतना देश को ऊंचाई पर पहुंचाने वाला कार्य जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यदि उसमें भी उनको घटियापन ही दिखलाई पड़े तो अच्छा काम क्या होगा, ज़रा वही बता दें। आप खुद देख रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने खून की होलियां खेली हैं। हमारे अयोध्या में इन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा करके क्या प्रमाणित करवाया था? पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया था इन लोगों ने। वो कैसा कार्य था? क्या वो बहुत अच्छा कार्य था? क्या वो घटियापन का प्रमाण नहीं है? घटिया क्या, समझिए कि एकदम इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला काम था। इसीलिए हमारे भगवान श्री राम अयोध्या में आके विराजित हुए। और अब की बार आप ये चुनाव मत देखिए, अब की बार आप ये देखिए, ये देवताओं और असुरों के बीच का चुनाव है, जिसमें जनता देवताओं को चुनती है कि असुरों को, ये जनता स्वयं प्रमाणित करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यानी कि मान करके चलिए कि देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। देवताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 से ज़्यादा सीटों को ला करके ये प्रमाणित कर देगी कि सत्य के साथ जो खड़ा है, जीत उसी की तय है। और घटियापन के विचार जिनके अंदर हैं, वो इसी तरीके की बातें करते रह जाएंगे और घटियापन में ही समाहित हो जाएंगे। जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि आप लोग कह रहे हैं 400 पार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी घबरा गए हैं और 200 सीट भी नहीं पाएंगे इसमें। देखिए, यदि कुछ होने वाला नहीं होता है तो उसका जवान पे नाम भी नहीं आता है। यदि माँ सरस्वती विराजमान हो करके हर व्यक्ति के मुख से यही बात निकलवा रही है कि 400 सीटें आएंगी बीजेपी की, उससे ज़्यादा सीटें आएंगी बीजेपी की, चारों तरफ यही चर्चा हो रही है, तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती जी ने हर आदमी के, सच्चे आदमी के मुख में विराजमान होकर के इस बात को कहलवाना आरंभ कर दिया है, ताकि आने वाले समय का पहले से ही लोग परिचय जान लें कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 से ज़्यादा सीटों को विजयी करेगी और भारत देश वर्ष 2047 तक विश्व गुरु बनेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं, ये कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये घटिया लोग जिस तरीके की बातें करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए उनको। बल्कि एक तरीके से देखें, यदि वो भारत देश के नागरिक हैं तो उनको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो गौरव भारत को दिलाया है, वो कहीं उसके पहले की पार्टियों में था वा नहीं। आप देख सकते हैं कि वर्ष 2014 के पहले भारत के प्रधानमंत्री यदि कहीं विदेश दौरे पे जाते थे तो लाइन के किस नंबर पे वो खड़े रहते थे, आप लोग स्वयं देख सकते हैं। आज यदि हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो सभा का संचालन करते हैं वो। ये देखने योग्य बात है कि भारत का सम्मान कितने उत्थान की तरफ है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। ये सब केजरीवाल कॉन्फ्रेंस किए, उसमें कहे कि अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो योगी जी को साइडलाइन कर दिया जाएगा, मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा 3 महीने के अंदर। अच्छा, तो वो जैसे क्या बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं? वो क्या हैं, किस बात के वो ज्ञाता हैं, जिनको स्वयं नहीं पता कि वो कितना बड़ा घोटाला कर बैठे और जेल चले गए। बड़ी मुश्किल से उनको जमानत मिली। जब स्वयं का भाग्य वो देख ही नहीं पा रहे तो एक तेजस्वी पुरुष के भाग्य के बारे में वो पहले से कैसे बोल सकते हैं? अब देखिए, जैसे एक किसी भी चीज़ का एक आधार होता है, यदि सही मायने में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी समझिए कि रामचंद्र जी को ही अपना आधार मान करके आज अपना हर क्रियाकलाप सफल करती है। वो कहते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं कि भारत देश अगर है तो रामचंद्र जी उसके आधार हैं। आप समझिए, रामचंद्र जी भारत के
विधान में है, चेतना में है, चिंतन में है, प्रतिष्ठा में है। रामचंद्र जी भारत का प्रताप है, रामचंद्र जी भारत का प्रभाव है, रामचंद्र जी भारत की नियति भी है, भारत की नीति भी है। तो क्या है ये इतना जो एक भगवान राम के प्रति जो आस्था है, जो एक उनसे प्रेरणा मिल रही है, उसको देख करके हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई बरसात में उगाए ये कुकुरमुत्तों की तरह नहीं, 365 दिन चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये जो चुनाव के समय में बाहर उभर आए, निकल आए 26 दल जो दिखाई पड़ रहा है कि हाँ ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी चुनाव लड़ करके जीतेंगे, ये करेंगे, ये वो करेंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही बात तय है, वो है भारतीय जनता पार्टी 400 से ज़्यादा सीटों को ला करके पूरे विश्व में प्रमाण देगी कि सच्चाई के साथ चलना ही पड़ेगा, और सच्चाई के साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसको जनता पूरा समर्थन दे करके भारत देश में 400 से ज़्यादा सीटें ला करके भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी।